किताब मुकद्दस में से गिनती के चौथे बाब की तिलावत। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लावी में से कहातियों को उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल हैं उन सबों को गिनो। और खैमा इज्तिमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करें तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस के खानों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चौबें लगाएं और नज़र की रोटी की मेज़ पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और अंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दायमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज़ में उसकी चौबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब्ज रूफ को जो शमादान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब्ज रूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रखकर उस गिलाफ को चौखटे पर धर दें और ज़रीन मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चौबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मक़दिस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौखटे पर धरें। फिर वो मज़बा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं जैसे अंगीठियाँ और सीखें और बेलचे और कटोरे गर्ज मज़बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मज़बा में चौबें लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मक़दिस को और मक़दिस के सब असबाब को ढांक चुके तब खैमागाह के कूच के वक्त बनी कहात उसके उठाने के लिए आएं, लेकिन वो मक़दिस को न छुएं ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तिमा की यही चीज़ें बनी कहात के उठाने की हैं और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नज़र की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाज़म की और मक़दिस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलीअज़र के ज़िम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लावियों में से कहातियों के कबीला के ख़ानदानों को मुनक़ता होने न देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीज़ों के पास आएँ तो जीते रहें और मर न जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मक़दिस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी अंदर ना आने पाएं, ता ना हो कि वो मर जाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा बनी जरसून में से भी उनके भाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं उन सबों को गिन। जरसूनियों के खानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है। वो मस्कन के पर्दों को और खैमा इज्तिमा और उसके गिलाफ को और उसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है और खैमा इज्तिमा के दरवाजे के पर्दा को और मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर्द के सहन के पर्दों को और सहन के दरवाजे के पर्दे को और उनकी रस्सियों को और खिदमत के सब ज़रूफ को उठाया करें। और इन चीज़ों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जरसूनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सुपुर्द करना। खैमा इज्तिमा में बनी जरसून के ख़ानदानों का यही काम रहे और वो हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत होकर खिदमत करें। और बनी मरारी में से उनके आबाई ख़ानदानों और घरानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं उन सबों को गिन। और खैमा इज्तिमा में जिन चीज़ों के उठाने की खिदमत उनके ज़ुम्मे हो वो ये हैं मस्कन के तख्ते और उसके बैंडे और सतून और सतूनों के खाने और गिरदा गिर्द के सहन के सतून और उनके खाने और उनकी मेखें और रस्सियाँ और उनके सब आलात और सारे सामान और जो चीज़ें उनके उठाने के लिए तो
मुकर्रर करो, उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सुपुर्द करो। बनी मरारी के खानदानों को जो कुछ खिदमत खैमा इज्तिमा में हारून काहिन के बेटे इतमर के मतहत करना है वो यही है। चुनाचे मूसा और हारून और जमायत के सरदारों ने कहातियों की औलाद में से उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल थे उन सबों को गिन लिया, और उनमें से जितने अपने घरानों के मुआफ़िक गिने गए वो 2750 थे। कहातियों के खानदानों में से जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करते थे उन सबों का शुमार इतना ही है जो हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था। उसके मुताबिक मूसा और हारून ने उनको गिना, और बनी जरसून में से अपने घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल थे वो सब गिने गए, और जितने अपने घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक गिने गए वो 2630 थे। सो बनी जरसून के खानदानों में से जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करते थे और जिनको मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक शुमार किया वो इतने ही थे। और बनी मरारी के घरानों में से अपने घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल थे वो सब गिने गए, और जितने उनमें से अपने घरानों के मुआफ़िक गिने गए वो 3200 थे। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसे मूसा की मार्फत दिया था जितनों को मूसा और हारून ने बनी मरारी के खानदानों में से गिना वो यही हैं। अलगर्ज लावियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएल के सरदारों ने उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक गिना, यानी 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करने और बोझ उठाने के काम के लिए हाजिर होते थे उन सबों का शुमार 8580 था। वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मूसा की मार्फत अपनी अपनी खिदमत और बोझ उठाने के काम के मुताबिक गिने गए। यूं वो मूसा की मार्फत जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था गिने गए। आमीन।